एक्सरसाइज कर रहे थे तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, हम उनको कलमा पढ़ाने लगे। हम हिंदू होकर के हम उनको कलमा पढ़ा रहे थे। फर्स्ट टाइम वही मेरा मतलब इस्लाम के थ्रू रुख होने लगा, हम चेंज होने लगे, मतलब इस्लाम मेरे अंदर आने लगा, कुछ हम समझने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को देखना हमारी इस बहन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी इस बहन को सपोर्ट मिलेगी। आपको बता दें कि ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया हुआ है, जबकि ये इस्लाम को छोड़कर एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन ये इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दे रही हैं और ये मुस्लिम रहकर ही इस जिंदगी को गुजारना चाहती हैं, जिससे कि ये आखिरत में कामयाब हो सके। इसके साथ इनकी एक परेशानी ये भी है कि इनके शौहर भी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं और उन्होंने इनको छोड़ रखा है और उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुसलमान रहो या हिंदू रहो, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस्लाम को नहीं जानता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका यूट्यूब पर एक चैनल है मधु आतिफ व्लॉग के नाम से। आप भले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और उसी में आप लोग कमेंट किए थे कि आप अपने लाइफ के बारे में शेयर करो, आप कैसे इस्लाम कबूल की, आप इस्लाम धर्म में कैसे आई। सो गाइस, मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं इस्लाम धर्म कैसे अपनाई और मेरे आसपास कौन रहते हैं, मैं कैसे माहौल में रहती हूँ। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। गाइस, पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मेरा पूरा नाम माधुरी कुमारी है, मेरा डॉक्यूमेंट नेम माधुरी कुमारी है, लोग मुझे प्यार से मधु बुलाते थे। अब मेरा नाम तारा तबस्सुम है, जो मैं खुद रखी हूँ। और आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगी कि मैं निकाह खुद की हूँ, अपने हस्बैंड से निकाह खुद की हूँ। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, मेरे घर के आसपास कोई मुस्लिम का घर नहीं है और मेरे घर के जस्ट सामने मंदिर है। सो गाइस, मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ और ऐसे माहौल में रहकर हम इस्लाम कबूल किए और इस्लाम के बारे में जाने और नमाज पढ़ना सीखें, रोज़ा रखना सीखें। सो गाइस, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और मेरी शादी 10 साल हो गई और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की फ़िलहाल में। और गाइस, मैं खुद से मदरसा गई और खुद से नमाज़ पढ़ने की मेरे मन में आस जगी, जिज्ञासा जो बोलते हैं ना, जिज्ञासा उमड़ी मेरे दिल में कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। नमाज़ होती कैसी है, कुरान किताब पढ़ूँ, कुरान होती कैसी है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, मुस्लिम होना और मुस्लिम मुस्लिम में जन्म लेना और मुस्लिम हो जाना 2 बातें हैं। गाइस, मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होने से लोग मुस्लिम नहीं हो जाते। वाक़ई में गाइस, जैसे हम हैं वैसे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, मुसलमान फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, फिर भी उनको तालीम नहीं है, ना कुरान पढ़ने की, ना नमाज़ पढ़ने की। सो गाइस, उसी फैमिली में से मेरे फैमिली भी है। मेरे फैमिली वाले में भी कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता। जब मेरी शादी मैं हुई थी इनसे, मैं जब शादी की थी, मेरी शादी लव मैरिज है गाइस। तो मैं अभी लव मैरिज शादी के बारे में आप लोगों को कुछ शेयर नहीं कर सकती, बट मेरा जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग सुनिएगा तो मतलब मेरे ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी और ख़ासकर मुस्लिम बहनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। जो होती है ना गाइस, मुस्लिम बहनें होती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होती है घर में अपने शौहर से, तो तलाक दे देती हैं लोग, छोड़ देती है लोग। उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं लव मैरिज शादी की थी तो मैं अपने मन की थी, मेरे लिए हर द्वार खुली हुई थी, मुझे कष्ट सहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मैं चाहती इस्लाम को छोड़ सकती थी, अपने हस्बैंड को छोड़ सकती थी, अपने खुद से यहाँ से जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं की। 10 साल हो गए मेरे शादी को और मैं 10 साल में बहुत मुसीबत झेली हूँ, बहुत ज़्यादा, जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सच में बता नहीं सकती और झूठ में बोल नहीं सकती। सो गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, बताएंगे जब समय आएगा तो हम अपने लव मैरिज शादी के बारे में भी बताएंगे। बट हम आप लोग को दे रहे हैं कि मेरे फैमिली वाले ही खुद इस्लाम को इतना मतलब नहीं जानते हैं और जब मेरी शादी हुई तो ये लोग हमें बताए भी नहीं, ये लोग हमें
कुछ नहीं बताया ना कि तुम किताब पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं पढ़ते थे, खुद ही नहीं जानते थे। जब से हम इन लोग के घर में आए तो बस हम 2 पर्व मनाएँ, 2 या 3, एक शब बारात की नियाज़ को जाने और एक ईद को जाने, एक बकरा ईद को जाने, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते थे। तो गाइस मेरे फैमिली में इनके मतलब हमारे हस्बैंड के फैमिली में नाना-नानी थे, जो आज की डेट में अभी नहीं है, वो रुखसत हो चुकी हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं गाइस। और मेरी अम्मी हैं, जो मेरी सासू माँ हैं, वो उन्हीं के घर में रहती हैं, इनका कोई अपना घर नहीं है। और हमारे हस्बैंड के जो पापा थे वो इंतकाल कर गए हैं। सो गाइस हम लोग अपने मान लीजिए कि नाना-नानी के घर में ही रहते हैं। तो आप लोग को हम बता दें कि जो मेरी नानी थी वो कुछ जानती थी इस्लाम के बारे में, और मुझे बताई कि तुम खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करो, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और तुम नमाज़ पढ़ना सीख जाओ। तो हम बोले कि आप लोग तो नमाज़ पढ़ती नहीं है, तो मैं कैसे सीख जाऊँ? तो वो किसी से मेरे लिए बात की कि आप मेरे बहू को नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए। और गाइस कुछ ही दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। बट उनका इंतकाल होने से पहले मैं कलमा सीख गई थी, और ये भी मुझे पता था कि मरते हुए लोग जब कलमा पढ़कर मरते हैं, जिनकी रूह कलमा पढ़ते हुए निकलती है, तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि वो उन्हें जन्नत नसीब होती है। तो गाइस जब मेरी नानी इंतकाल करने वाली थी, कल उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, तो जब इंतकाल करने वाली थी तो उनको सीने में दर्द होना शुरू हुआ 1 रोज़ पहले। तो हम लोग सोचे कि गैस वगैरह होगा उनके सीने में, दवा करवाए थे, इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, गैस का दवा भी खिलाए थे। तो गाइस हम उनको मालिश कर रहे थे, जब मालिश कर रहे थे तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, हम उनको कलमा पढ़ाने लगे। हम हिंदू होकर के हम उनको कलमा पढ़ा रहे थे। फर्स्ट टाइम वही मेरा मतलब इस्लाम के थ्रू रुख होने लगा, हम चेंज होने लगे, मतलब इस्लाम मेरे अंदर आने लगा, कुछ हम समझने लगे। तो उनको हम कलमा पढ़ाने लगे कि नानी आप बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह पढ़ने से दुख बलाएं दूर होती हैं, यही कहकर हम उनको कलमा पढ़ा रहे थे। और कलमा पढ़ाए, उनको पानी पिलाएं। गाइस वो कुछ ही देर के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाकर इंतकाल कर गई। तो गाइस ऐसे मेरी नानी का इंतकाल जब हो गया तो हम उनकी बातों को सोचने लगे कि आखिर नानी हमसे क्यों कहती थी कि नमाज़ पढ़ो, कुरान की किताब पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। तो वहीं से मेरी शुरू हुई, मतलब इस्लाम के बारे में जानने की इच्छा शुरू हो गई। और जब वो नानी मेरी इंतकाल कर गई तो बचे नाना भी बहुत बूढ़े थे, वो कुछ नहीं जानते थे, अम्मी मेरी कुछ नहीं जानती हैं, शौहर मेरे कुछ नहीं जानते हैं। हम करें तो क्या करें, अगल बगल हिंदू ही हिंदू हैं, सामने मंदिर है, हम जाए तो कहाँ जाए, किससे सीखे नमाज पढ़ना, किससे सीखे कुरान पढ़ना। तो गाइस हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें, लेकिन दिल में बहुत तमन्ना थी। तो एक होती है मेरी रिश्तेदार में कि जैसे मेरी अम्मी की बहन दूर की हैं, तो वो एक दिन घर पे आई, तो उनसे हम पूछे कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या चीज़ मतलब कैसा किताब होगा जिसमें लिखा होगा कि नमाज कैसे पढ़ें, हम नमाज पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो वो बोली कि सच्ची नमाज का किताब है, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है सूरा, और नमाज कैसी पढ़ी जाती है उसमें लिखी रहती है, तुम वही ले लो। तो गाइस मैं उन्हीं से वो सच्ची नमाज किताब मंगवाई और मैं उसको पढ़ी और नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करने लगी। उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास छोटा वाला भी मोबाइल नहीं था। ये ऐसा मोबाइल होता तो वाकई मैं बहुत जल्द सीख गई होती, इस्लाम के बारे में जान गई होती, लेकिन मेरे घर वाले जानते थे इस्लाम के बारे में कि हमको समझाएं, और ना मेरे पास मोबाइल था कि हम खुद समझ लें। तो सच्ची नमाज किताब जब हम लिए तो उसमें पढ़ना सीखे तो हम पढ़ तो रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन हम उल्टा सीधा पढ़ रहे थे। जैसे हम कुछ अलग ही तरीका से पढ़ रहे थे गाइस, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ अलग ही तरीका से पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुछ अलग ही तरीका से पढ़ रहे थे। मेरा जुबान उस तरीके से चल ही नहीं रहा था जैसे चलना चाहिए। तो हम कैसे कैसे करके सीख रहे थे। बट हम नमाज पढ़ रहे थे, उस टाइम हमको समझ में नहीं आता कि किस टाइम हम कितना बार सजदा करें, कितना बार रुकू करें, किस टाइम हम सलाम फेरें, उसमें लिखा हुआ था बट हम नहीं कर पा रहे थे। तो रहते रहते कुछ दिन गुजरा, तो एक हजरत हैं जो मस्जिद में रहते हैं, तो गाइस हम लोग के घर पे आए कभी। मतलब आप लोग को हम बता दें कि हम जिस घर में शादी किए हैं कोई मतलब घर बड़ा सा नहीं है, मेरी लव मैरिज शादी कुछ ऐसी शादी है ना गाइस की, मतलब जो भी देखता है बोलता है तुम देख कर क्या की थी, लड़का देख कर की या धन देख कर की या सूरत शकल कुछ कोई क्या चीज़ देख कर की। गाइस मैं कुछ भी नहीं देख कर की थी, पता नहीं मेरा शादी कैसे हुआ इनसे, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ही जाने, मैं नहीं जानती। बट मेरी शादी हुई, मैं इतना कष्ट झेली हूँ इस घर में, इतना मतलब ऐसा फैमिली था, आज के डेट में ऐसा घर भी है, उस टाइम कुछ नहीं था, 2 रूम था, बस कच्चा रूम था और पूरा छत खुली हुई थी, अगल बगल हिंदू भाई बहनों का घर है जो हमको देखा करते थे।
मेरे कल जहाँ हम लोग नहाते धुलाते थे वहाँ पर भी कुछ नहीं था, बस चिमकी से हम लोग उसको ढके हुए थे कल को, और हमको नहाना पड़ता था रात में ही उठ करके, ताकि दिन में हम नहाएंगे तो कोई इधर उधर से झाँक कर हमें देख ना ले। बीचों बीच नाली थी, दरवाज़ा टूटी हुई थी, जिसको रात में हम ईंट लगा करके सोते थे कि कहीं कुत्ता ना ठुक जाए। वैसा परिस्थिति में हम निकाह किए थे इनसे। और गैस मेरी निकाह के 10 साल हो गई, हम 10 साल गुजार चुके हैं और अच्छे खासे फैमिली से थे, बट यहाँ पर आकर हम बहुत कष्ट झेले। लेकिन मेरे दिल में थी कि नहीं, एक बार हम जब निकाह कर लिए हैं तो हम यहीं पर रहेंगे। ज़िंदगी 4 दिन के हैं, फिर मर जाना है हर किसी को, जो आया है उसे जाना भी है। तो हम जब मदरसा में वो मुफ्ती साहब जो हजरत साहब आए हमारे घर पे, तो उनसे बोले कि कोई है जो मुझे सिखा सकता है कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँ। तो वो बताए कि मदरसा में एक आलिमा आती है, गाइस वो यहीं की हमारे गांव की ही है, तो वो पढ़ा रही हैं, आप पढ़ना चाहेंगे तो जा करके पढ़ लीजिएगा। मदरसा में शाम के टाइम में 1 घंटा पढ़ाने के लिए आती थी औरतों को। बहुत सारी मुस्लिम औरतें थी जो नहीं जानती थी नमाज़ पढ़ना, वो भी आती थी, तो उसमें हम गए। तो गाइस पहली बार हम जब गए वहाँ पे, तो हम अपने जैसे मतलब हिंदू धर्म में जैसे रहते थे, सिंदूर बिंदी बिछिया पायल जैसे पहन कर रहते थे, वैसे हम मदरसा में चले गए। तो वहाँ पे गए तो देखे कि सारी औरतें मतलब निकाब पहनी है, किसी का सर खुला नहीं है, किसी के माथे पर बिंदी और सिंदूर नहीं है। तो सब लोग, हम एंट्री किए तो सब लोग बिना बताए ही जान गए कि ये मतलब हिंदू कास्ट की लड़की है। सब लोग अलग ही नज़र से देखने लगे हमको। तो हम गए तो आलिमा तो जान गई कि ये हिंदू कास्ट की हैं, तो मेरा पहनावा से ही, तो वो पूछी कि आप हिजाब पहनना चाहती हैं? हम बोले कि हाँ, क्यों नहीं। गाइस हम एक दिन मदरसा में पढ़ कर आए और दूसरे दिन मैं मदरसा में ऐसे एंट्री की जैसे वो लोग चौंक गई कि अरे कल और आज में कितना अंतर हो गया। मैं दूसरे दिन जब मदरसा में गई तो मेरी मांग में ना सिंदूर ना बिंदी थी और ना पैर में बिछिया थी, बिल्कुल मैं सूट पहनकर और नकाब ऐसे चेहरा बांध करके गई एंट्री की। और उस टाइम मेरे अगल बगल के जो हिंदू भाई बहन थे उस टाइम मुझ पर इतना हंस रहे थे गाइस कि मैं कान से सुन रही थी, फिर भी मैं अल्लाह के राह में जा रही थी कि नहीं, मुझे नमाज सीखना है, हमें इग्नोर करना होगा इस बात को, हमें नमाज सीखनी है। ऐसे ऐसे करके हम नमाज सीखें और नमाज पढ़ना शुरू किए। तो गाइस हम आप लोग को आज बताएं कि हम नमाज कैसे पढ़ें और कितना परेशानी हुई हमें नमाज सीखने जाने में। तो गाइस आज हम आप लोग को इतना बताएं और आगे की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे और अपने घर के आसपास के लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है, मैं कैसे माहौल में रहती हूँ। और हमारे शौहर हमें अभी भी सपोर्ट नहीं करते गाइस। और वीडियो बनाना मेरे कोई शौक़ नहीं है, मजबूरी है। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी 10 साल शादी हो गई, चाहते तो हम कब का वीडियो बनाए होते, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताकर वायरल हो गए होते, बट हम नहीं किए। तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा हस्बैंड का कहना है कि तुम वायरल हो जाओगी तो हम सपोर्ट करेंगे, वरना अभी नहीं करेंगे। तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अब आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे इस बहन के लिए खूब दुआएं करें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।